हेलो एवरीवन। कोई भी जगह को या स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही महंगे और बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। आप घर पे अवेलेबल हुए सामान से अपने क्रिएटिविटी से DIY करके भी उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही मैं ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहली आइडिया ये है कि हमारे घर में इस तरह के स्पून्स हमेशा होते हैं, कटलरी होती है, उनको रखने के लिए हम इस तरह से कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र मार्केट से ज़रूर खरीदते हैं। लेकिन इसको रखने के लिए आपको 3 ऑर्गेनाइज़र की मुझे ज़रूरत पड़ी है और तीनों को रखने के लिए जगह भी ज़्यादा ले रही है, मतलब जगह भी ज़्यादा वेस्ट हो रही है। तो इसके बजाय आप इस तरह का जो प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र है जहाँ पे सेक्शन दिए होते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही ऑर्गेनाइज़र में अलग अलग सेक्शन देने की वजह से आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टाइप के स्पून्स और कटलरी को रख सकते हैं। साइज़ की बात करें तो बहुत ही कम जगह भी इसे रखने के लिए लगेगी और एक ही ऑर्गेनाइज़र में आप सारे कटलरी या स्पून रखेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनाइज़र अलग अलग चीज़ों के लिए आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका मनी भी ऑटोमेटिकली सेव होता है और एक ही ऑर्गेनाइज़र में आप सारे सामान को इजीली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही ऑर्गेनाइज़र में सारी कटलरी आ गई है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी शॉप में ज़रूर मिलते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी दूसरी आइडिया है, हम किचन में और घर को साफ़ करने के लिए इस तरह के क्लॉथ का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो या डस्टिंग क्लॉथ हो या कॉटन के कुछ भी क्लॉथ हो। उसे रखने के लिए आपको प्रॉपर जगह होनी चाहिए। इसको रखने के लिए आपको कोई भी फैंसी बास्केट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो घर पे एक सुंदर सा DIY करके इन कपड़ों को रख सकते हैं। जैसे ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस है, इसके ऊपर मैंने एक पुराने दुपट्टा का कपड़ा रैप कर दिया है और अंदर की तरफ आप देखेंगे जो कि हम पार्सल में जो बॉक्सेस आते हैं उन छोटा बॉक्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इस तरह का सुंदर कपड़ा या अगर आप पेपर वगैरह लगाते हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो इजी आप घर पे बना सकते हो, दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और आप इस तरह की बास्केट लेने की वजह से आप चाहे घर पे अगर DIY करके कोई ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है, आपका क्रिएटिविटी भी यहाँ से दिख सकती है। मेरी तीसरी आइडिया ये है, हमारे घर पे इस तरह के जो ईयरबड्स होते हैं उनको रखने के लिए इस तरह की बरनी हमेशा आती है और इस कंटेनर को एक मेरे पास ऑलरेडी है जो खाली हो चुका है। इसे फेंकिए मत, इसका इस्तेमाल आप इस तरह के जो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं जो हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो सॉस के आते हैं, केचप के आते हैं या ऑर्गेनो वगैरह चिली फ्लेक्स के जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं उनको रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से खुले रखेंगे तो बहुत ही क्लटर दिखता है। तो इस तरह के जो छोटे कंटेनर्स होते हैं इनका इस्तेमाल अब इस तरह से छोटे पाउचेस रखने के लिए करिए। इसको रखने के लिए भी जगह कम लगती है, क्लटर भी कम होता है और मैं जो ये छोटा कंटेनर है ये मेरे फ्रिज में रखती हूँ, इसे रखने के लिए भी कम जगह लगती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उसे फेंकने से पहले आप एक बार सोच लीजिए कि कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई भी वेस्टेज हो वो आप प्रिवेंट कर सकें। मेरी चौथी आइडिया ये है कि मेरे पास इस तरह का पुराना एक छोटा बॉक्स है जो दिए का बॉक्स है, उसका इस्तेमाल मैं एक ऑर्गेनाइज़र क्रिएट करने के लिए करूँगी। इसके जो साइड के एजेस है ये मैंने कैंची से कट कर लिए हैं और इस तरह से इसका बॉक्स मैंने बना लिया है। और मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे मैं कट कर लूँगी और इस बॉक्स का इस्तेमाल मैं फ्रिज पे लगाऊंगी जहाँ पे मैं एक छोटा सा डायरी और पेन वगैरह रखूँगी। अगर मुझे कुछ याद आए, कुछ सामान ख़त्म हो गया या लिस्ट बनानी हो तो पेन और डायरी की ज़रूरत हमेशा हमें किचन में पड़ती है। तो इसलिए मैंने पीछे की तरफ 2 साइडेड टेप लगा दिया है और इस बॉक्स को आप इजीली चाहे कोई भी कैबिनेट पे या फ्रिज पे इसे लगा सकते हैं।
इस तरह से मैंने लगा दिया है और बहुत ही कम एफर्ट में मैंने ये ऑर्गेनाइज़र क्रिएट किया है। कोई भी मैग्नेट वाला ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने से अच्छा है आप घर पे ही कुछ क्रिएटिविटी बना के इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो अगेन आपकी मनी भी सेव होगा और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और मेरा पांचवा ऑर्गेनाइज़र है। हर एक के घर में इस तरह के अगर बड़े बड़े ड्रॉवर्स होते हैं तो इन ड्रॉवर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम हमेशा बहुत ही महंगे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं। इससे अच्छा आपके घर में इस तरह से अगर पुराने बॉक्सेस हो, प्लास्टिक के मिठाई के बॉक्सेस होते हैं, आइसक्रीम के बॉक्सेस होते हैं, या घर पे कुछ DIY करके आप बास्केट बना सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके भी आप कोई भी बड़े और ड्रॉवर को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, मैंने यहाँ पे सारे मेरे पुराने प्लास्टिक बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है। एक DIY मैंने पहले जब आपको दिखाया था वैसा ही सेम मैंने दूसरा बास्केट बनाया है कार्डबोर्ड का, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एक एक्रिलिक ट्रे, मतलब आपको ज़्यादा महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया ये है कि इस तरह के जो टाइज आती है वो जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते हैं तो उससे आती है वायर रैप करने के लिए, या आप इस तरह के जो नोटों पे हम रबर लगाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टाइज है आप इसे आप जब भी ट्रैवलिंग में या पर्स में इस तरह से चार्जर हो या पावर बैंक हो या हेडफोन हो उनको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो अगर आप इस तरह से अगर आपके पर्स में या बैग में रख देंगे तो जो वायर है वो जल्दी से निकलती नहीं है, एक मिनट में उलझ जाती है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए आप इस तरह के जो टाइज है उनको संभाल के रखिए, इसे फेंकिए मत, और इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नया खरीदती हूँ तो इस तरह के टाइज हमेशा आते हैं, तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, इन्हें संभाल के रखती हूँ। और जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो इस तरह के जो वायर्स है उन्हें रैप करने के लिए इन टाइज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पर्स में चार्जर रखा है, हेडफोन रखा है और पावर बैंक रखा है, लेकिन इन टाइज का इस्तेमाल मैंने वायर को रैप करने के लिए किया है, तो कोई भी वायर एक मिनट में उलझी नहीं है, सारी चीज़ें सॉर्टेड रखी हैं। तो गाइज मैंने आज इस वीडियो में दिखाए हुए नो कॉस्ट किचन और होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, उसी तरह मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।